पार्वती माता सती का पुनर्जन्म थी, जो पहले राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी थी। लेकिन एक यज्ञ के दौरान जब उनके पिता ने शिव का अपमान किया, तो सती ने क्रोध में आकर यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से दुखी होकर भगवान शिव ने सती के शरीर को लेकर तांडव किया, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और मैना की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को भगवान शिव से विशेष लगाव था। उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वे घने जंगलों में जाकर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने केवल हवा पर निर्भर रहकर वर्षों तक साधना की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा कि शिव तो औघड़, मसानवासी और साधारण वस्त्र पहनने वाले हैं, वे तुम्हारे योग्य नहीं हैं। लेकिन पार्वती ने उनकी निंदा सुनकर क्रोध में आकर उस साधु को डांटा और अपने प्रेम व समर्पण को व्यक्त किया। तब शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। भगवान शिव ने अपनी बारात की तैयारी शुरू की। उनकी बारात में भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि शामिल हुए। जब यह विचित्र बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची तो सभी हैरान रह गए। माता मैना तो बेहोश ही हो गईं, क्योंकि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि उनकी बेटी का दूल्हा ऐसा होगा। तब पार्वती ने भगवान शिव से विनती की कि वे अपनी दिव्य रूप में आएं, ताकि उनके माता पिता और अन्य लोग प्रसन्न हो सकें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दिव्य रूप में प्रकट हुए, जिससे सभी मंत्र मुग्ध हो गए। इसके बाद धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती का विवाह केवल एक दैवीय मिलन नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह कथा यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति को भी पार कर सकते हैं।